एक राज्य में एक राजा रहता था। वह बहुत दयालु था। उसका हृदय बहुत बड़ा था। वह गरीबों को दान देता था। राजा को प्रजा से बहुत प्यार था। वह हमेशा उनकी भलाई चाहता था। वह न्यायप्रिय भी था। सभी लोग राजा का सम्मान करते थे। राजा धार्मिक भी था। वह रोज पूजा करता था। वह भगवान में विश्वास रखता था। उसका मानना था कि दान करने से सुख मिलता है। राजा की एक रानी थी। रानी सुंदर थी, परंतु वह दयालु नहीं थी। उसे गरीबों से नफरत थी। वह राजा का दान देना पसंद नहीं करती थी। वह कहती, यह धन हमारा है, हमें इसे अपने लिए रखना चाहिए। राजा रानी की बात अनसुना कर देता था। वह दान करता रहता था। रानी को गहने और सुंदर कपड़े बहुत पसंद थे। वह हमेशा नए नए गहने खरीदती रहती थी। उसके पास बहुत सारे गहने थे। एक दिन राजा को युद्ध पर जाना पड़ा। राजा अपने राज्य की रक्षा के लिए गया। राजा के जाने के बाद रानी बहुत खुश हुई। अब वह सारा धन अपने ऊपर खर्च कर सकती थी। एक दिन एक साधु राजमहल में आया। साधु बहुत बूढ़े थे। उनके पास एक कमंडल और एक डंडा था। साधु ने रानी से भोजन मांगा। रानी ने साधु को भगा दिया। रानी ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। साधु ने कहा, रानी, तुम्हें गुरुवार का व्रत करना चाहिए, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। रानी ने साधु की बात मान ली। उसने गुरुवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। वह गुरुवार को व्रत रखती। वह भगवान विष्णु की पूजा करती। वह गरीबों को भोजन कराती। वह साधुओं को दान देती। धीरे धीरे रानी बदलने लगी। उसके मन से लालच खत्म हो गया। अब उसे गरीबों पर दया आने लगी। वह गरीबों की मदद करने लगी। वह अपना धन दान करने लगी। वह अब पहले जैसी नहीं रही। वह एक दयालु रानी बन गई। उसके राज्य में खुशहाली आ गई। कुछ समय बाद राजा युद्ध जीतकर वापस आ गया। राजा अपनी रानी को देखकर हैरान रह गया। रानी पहले से अधिक सुंदर और दयालु लग रही थी। राजा ने रानी से पूछा, तुम इतनी बदल कैसे गई? रानी ने राजा को गुरुवार के व्रत के बारे में बताया। राजा रानी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। राजा और रानी ने मिलकर गुरुवार का व्रत किया। उन्होंने गरीबों को भोजन और वस्त्र बांटे। उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। वे हमेशा धर्म के काम करते रहे। उनके राज्य में सुख और समृद्धि आई। लोग खुश रहने लगे। यह कहानी हमें बताती है कि सच्चे मन से की गई पूजा और दान से जीवन में खुशहाली आती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। राजा और रानी ने अपना पूरा जीवन धर्म के कामों में लगा दिया। उनके बाद उनके बच्चे भी राजा और रानी बने। उन्होंने भी अपने माता पिता की तरह ही राज किया। उनका राज्य हमेशा सुखी और समृद्ध रहा। इस तरह यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही।